सभी को प्रेज द लॉर्ड डेली डिवोशन में सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं आत्मा का फल नम्रता। तो प्रियो, जैसे पवित्र आत्मा है और पवित्र आत्मा हर किसी को अलग अलग प्रकार का रेवलेशन प्रकाशन देता है। तो आज जो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला, जो मैंने स्टडी किया है, तो बड़े ध्यान से आज का जो फल है नम्रता, वो आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर से सुनिएगा, क्योंकि आज के दिनों में बहुत सारे लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे बढ़ोतरी चाहिए, प्रभु मुझे प्रमोशन चाहिए, प्रभु मुझे आशीष चाहिए, और बहुत सारी प्रार्थनाएं हम लोग प्रभु से करते हैं। लेकिन प्रियो, वचन में कुछ बातों को हमें सिखाया गया है। प्रभु कहते अगर उसके वचन हम में और हम प्रभु में है तो हम जो कुछ मांगते हैं वो हमें मिलेगा। तो हमारी गलती क्या होती है प्रियो, मिस्टेक क्या होती है कि कई बार हम प्रभु के वचनों को हमारे अंदर लेते नहीं। हम फिजिकली प्रभु की बातों को मानते हैं, घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर प्रभु कहते हैं कि मेरे वचनों को हमें अपने मन में, हमारे हृदय में रखना जरूरी है। हालेलुया। तो आज इस आत्मा के फल द्वारा प्रभु यीशु आपके जीवन में एक महान ब्रेक थ्रू लाने वाला है। इसलिए प्रियो, आज का वचन बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस फल को हम हमारे जीवन में लाते हैं जब हम सच में अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं। तो ये आत्मा का फल हमारे जीवन में वेस्ट नहीं जाता प्रियो, तो ये आत्मा का फल हमें आशीष की ओर लेके जाता है। तो जैसे हम बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, तो बाइबल में बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में भी कुछ लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं कि मत्ती 11 और 11 में बपतिस्मा करने वाला यूहन्ना ने अपने आप को बहुत नम्र और दीन किया है। जब यीशु मसीह को उसने बपतिस्मा दिया, प्रियो, वचन कहता है कि एक महान सेवा यूहन्ना ने अपने जीवन में की थी। लोग तो यूहन्ना के नाम की स्तुति कर रहे थे, यूहन्ना के नाम को ऊंचा कर रहे थे, यूहन्ना को धन्य कह रहे थे, लेकिन यूहन्ना ने कहा कि मैं तो वो जो मेरे बाद में आने वाला है, मैं आप लोगों को पानी से बपतिस्मा दे रहा हूँ, लेकिन मेरे बाद में जो आने वाला है वो पवित्र आत्मा और अग्नि से आपको बपतिस्मा देने वाला है, और मैं उसके जूतों की जो लेस है वो लेस भी खोलने के योग्य मैं नहीं हूँ। इतना प्रियो उसने अपने आप को दीन किया है, नम्र किया है, ऐसा हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो जैसे हम पढ़ते हैं बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में कि मरते दम तक वो प्रभु यीशु मसीह के साथ फेथफुल विश्वासु रहा है। अंत तक उसने अपने जीवन में वचन का पालन किया है, अंत तक वो सत्य के साथ जुड़ा रहा। उसने अपने जीवन में किसी प्रकार के झूठ को लिया नहीं, नम्रता के साथ वो बना रहा। इसलिए प्रभु उसके सेवा के दरमियान प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथों से बपतिस्मा लिया है। और आज भी हम बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, और प्रभु पवित्र आत्मा उसके द्वारा हमें आशीष देता है और सिखाता है। इस प्रकार हमें हमारे जीवन में नम्र रहने की जरूरत है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं, गिनती की पुस्तक 12 और वचन 3 में मूसा के बारे में लिखा गया है। प्रियो, मूसा, प्रभु कहते हैं कि मूसा के समान उस टाइम नम्र एक भी व्यक्ति नहीं था, सिर्फ मूसा ही सारी पृथ्वी पर नम्र व्यक्ति था। तो ऐसी क्या खासियत थी प्रियो मूसा के जीवन में? तो मूसा, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि सारे लोग पापों की ओर आकर्षित हो रहे थे, सारे लोग पाप कर रहे थे, सारे लोगों के जीवन में पाप आ गया था, सत्यता नहीं थी। मूसा के बारे में पढ़ते कि जैसे वो लोग थे वैसे मूसा नहीं था। मूसा के अंदर यहोवा परमेश्वर के प्रति प्रेम था, भय था, आदर था कि जो वो लोग कर रहे हैं वो उस तरह मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं उन लोगों से अलग हूँ। यही तो आत्मा का फल प्रियो हमें सिखाता है। हमें दूसरे लोगों की तरह करने नहीं देता, बनने नहीं देता। वो हमें सिखाता है कि उन लोगों से हम अलग है, हम पवित्र किए हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और ये नम्रता हमें दीन करती है, नम्र करती है, और प्रियो हमें ऊंचे स्थान पर लेके जाती है। जैसे बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र थे, वो जीवित परमेश्वर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने आप को इतना दीन किया, नम्र किया। में
पढ़ते हैं कि यीशु मसीह का जैसा स्वभाव था वैसा ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए, ऐसा पवित्र बाइबल में लिखा गया है। तो हम पढ़ते हैं फिलिपियों की पुस्तक 2:5 से लेकर 11 तक यीशु मसीह के स्वभाव के बारे में लिखा गया है कि किस प्रकार उसने अपने आप को दीन किया है, नम्र किया है। तो बाइबल में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने परमेश्वर का पुत्र होकर भी अपने आप को इतना दीन किया, एक दास के समान अपने आप को उसने शून्य किया, मनुष्य के रूप में वो धरती पर आया और आज्ञाकारी जीवन उसने जिया, यहाँ तक वो आज्ञाकारी रहा, मृत्यु तक उसने पिता परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। इसलिए प्रियो वचन हमें सिखाता है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर भी सबसे ऊंचा नाम है, वो नाम यीशु मसीह को दिया और कहा कि सब घुटना यीशु मसीह के नाम में टेके और पिता परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि हमारे यीशु मसीह में वो नम्रता थी, वो दीनता थी, और आज यीशु मसीह ये चाहते कि यह नम्रता, ये आत्मा का फल हर एक उसके बच्चों में आए जो उन्हें आशीष दे। इसीलिए प्रियो वचन में लिखा है कि हमें नम्र होना बहुत जरूरी है। मत्ती 5:5 में एक सुंदर सा वचन लिखा गया है, धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। प्रियो, जिस जगह पे प्रभु ने आपको रखा है, जिसके हाथ के नीचे रखा है, जिस ऑफिस में रखा है, जो काम आप कर रहे हैं वो काम पूरी नम्रता के साथ, ईमानदारी के साथ कीजिए, प्रभु का भय रख कर कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको अधिकारी बनाने जा रहा है, प्रभु आपको आशीष देने जा रहा है। लेकिन अगर आपके जीवन में ये नम्रता फल नहीं है तो प्रभु आपको आशीष नहीं देगा। इसलिए जिस जगह पे प्रभु ने आपको रखा है, अगर आपको आशीष चाहिए तो अपने जीवन में ये आत्मा का फल नम्रता हम लेंगे, ताकि सही समय आने पर यीशु मसीह हमें भी ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। आइए मिलकर छोटी दुआ करते हैं। पिता प्रभु, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचन के लिए। आज जिन्होंने भी आपका वचन सुना है प्रभु, जो बाद में सुनेंगे, उन सबको आशीष दीजिए और आत्मा का फल नम्रता हम सबके जीवन में आप उंडेलिए पिता, और हम सबको आशीष दीजिए, बढ़ोतरी दीजिए, प्रमोशन दीजिए। जिस काम में हम हाथ डालेंगे उस काम में पिता प्रभु आपकी आशीष दीजिए, और खास करके ये आत्मा का फल नम्रता हम सबके जीवन में भरपूरी से दीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन। मसीह आप सबों को आशीष दे और ये आत्मा का फल नम्रता आपके जीवन में भरपूरी से उंडाले, क्योंकि प्रिय वचन कहता है जो अपने आप को नम्र करता है वो ऊंचा किया जाएगा, और जो अपने आप को ऊंचा करता है वो नम्र किया जाएगा। तो आइए आत्मा का फल नम्रता अपने जीवन में ले, ताकि सही समय आने पर यीशु मसीह आप सबों को अपने अपने स्थानों पर ऊंचे स्तर पर ले जाए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आमीन।